शिवोहम। शिवोहम श्री चरणों में साक्षात दंडवत। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। शाबाश। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आंख बंद करके किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार से संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। क्या कारण होता है, नहीं क्यों नहीं किया जा सकता है? अरे संसार को देख लेने पर फिर वह अंधा हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि वह संसारी उसको सत्य प्रिय रमणीय लगने लग जाता है। और जो अंधे होते हैं उनको फिर कोई वस्तु दिखाई देती नहीं है। यहाँ पर नेत्र किसको कहते हैं? विवेक को कहते हैं। विवेक रूपी ज्ञान। हाँ, नहीं, विवेक रूपी नेत्र। जिनके विवेक रूपी नेत्र फूटे हुए हो, बताओ वह यथार्थ को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते ना। तो जीवन के अंतर्गत विवेक रूपी नेत्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और बाकी कुछ हो या ना हो, परंतु जिनके पास में विवेक रूपी नेत्र होते हैं, वह सचमुच में ऐसा समझना चाहिए उसके लिए फिर कुछ असंभव है ही नहीं। असंभव शब्द जो है उसकी डिक्शनरी से ही गायब हो जाता है। अर्थात ठीक ठीक विवेक हो तो संसार की कैसी भी उलझन हो, परिस्थिति हो, विकट से विकट स्थिति क्यों न उत्पन्न हो गए हो, फिर भी वह उस समय तेरे का परिचय देते हुए कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेता है। और जो सचमुच में विवेक रूपी नेत्रों से अंधे हो रहे हो, उनको सचमुच में कुछ दिखाई देता ही नहीं। विचार करके देखो तो संसार को परमात्मा और परमात्मा को संसार समझ करके पागल हो रहे हैं, सचमुच में विवेक रूपी नेत्रों से हीन है या नहीं है? बिल्कुल हीन है। हाँ, बिल्कुल हीन है, सत्य बात है। तो यहाँ पर यही संकेत किया गया है, जो विवेक रूपी नेत्रों से हीन है, वह केवल और केवल मात्र संसार को ही महत्व देता है। और जो सचमुच में विवेक रूपी नेत्रों के धनी है, वह संसार को जितना महत्व देना चाहिए उसे ज्यादा महत्व नहीं देंगे और असलियत को समझने की चेष्टा करेंगे कि वास्तव में क्या यही परमार्थ है। तो कुल मिलाकर के छंटनी करने में इतने माहिर हो जाते हैं, जिस तरफ जिस वस्तु को रखना हो उस तरफ उसी वस्तु को रखेंगे। महाराज जी, इनमें एक दो जगह मैंने देखा था कि विवेक का मतलब भी छटनी करना ही होता है। हाँ, विवेक का मतलब यही होता है। पृथकीकरण को ही विवेक कहते हैं। जैसे चलनी जो होती है ना, वह आटे को और तुष को अलग कर देती है ना। जी महाराज जी। तो बस ऐसे ही विवेक जो है कुल मिलाकर के पृथकीकरण कर देता है। जैसे हंस दूध व पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार से जिनके अंतर्गत ये विवेक वृत्ति जागृत हो जाती है,
वह इस रहस्य को समझने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ये नित्य अनित्य की समझ का आ जाना ही विवेक का जागृत होना होता है। हाँ, बाकी आगे की कक्षाएं जो होती हैं फिर दूसरे साधनों की वहां आवश्यकता होती है, परंतु बिना विवेक के हम किसको पकड़े किसको छोड़े निर्णय कर सकते हैं क्या? जी नहीं, इससे रिश्ता पकड़ा देता है। हाँ, गेहूं और कंकर को अलग कर लेने का नाम विवेक है, परंतु कंकर को फेंक देना इसे वैराग्य कहते हैं और गेहूं को प्राप्त कर लेना इसे मुमुक्षुता कहते हैं। तो जिनका विवेक प्रबल होता है उनका वैराग्य व मुमुक्षुता भी प्रबल होती है, और जिनका विवेक कमजोर होता है उनमें वैराग्य व मुमुक्षुता भी नाम मात्र की होती है, वह प्रबल होती ही नहीं। आवाज आ रही है ना? जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। तो महत्व किसका बताया गया है? हाँ, केवल और केवल विवेक का। विवेक ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है। इसीलिए विवेक को समस्त साधनों का मूल साधन बताया गया है। ऐसा समझना चाहिए ये जीव अनादि काल से सत्य को जानने के लिए कुछ न कुछ करता ही आ रहा है, चाहे कर्म, उपासना, योग, ध्यान, समाधि, जप तप, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, भगवत भक्ति आदि अनेक साधन करते ही आ रहा ना। तो ये अनंत जन्मों के जो साधन है, अनंत जन्मों के साधन सचमुच में फलित हुए या नहीं हुए, इसका यही फॉर्मूला है। देख लेना चाहिए कि जिस साधक के हृदय में विवेक जागृत हो गया, समझ लेना चाहिए अनंत जन्मों के साधन प्रतिष्ठित होने लग गए, फलित होने लग गए। और यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो अभी तक सचमुच में उनमें अनादिकाल के साधन भजन अभी तक छिपे पड़े हैं, अभी तक वह फलोत्पादन में समर्थ नहीं है। क्या कारण होता है कि इस प्रकार से वो फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? कोई रहस्य समझा सकते हैं क्या यहाँ पर? क्योंकि साधन भजन कुछ न कुछ तो हम हर जन्म में करते ही आ रहे हैं। तो किसी का विवेक जागृत हो जाता है, किसी का विवेक जागृत नहीं होता है, क्या कारण है? कौन बताएंगे? भाई, विवेक जागृत नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ न कुछ तो रहस्य है ना। गुरुदेव, उनके व्रत उपासना इनके द्वारा ईश्वर प्रसन्न नहीं हुए तो विवेक जागृत नहीं हुआ। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। ये विवेक जागृत होता है जब तक ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक विवेक जागृत होता ही नहीं। फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ईश्वर की प्रसन्नता जिस प्रकार से होनी चाहिए वैसी हुई नहीं, क्या कारण है कि ईश्वर की प्रसन्नता ठीक प्रकार से नहीं हो सकी? इसमें कोई सूत्र बताइए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तो महाराज जी अपनी क्रिया चेष्टा ईश्वर के अनुसार ही होनी चाहिए, तब ईश्वर प्रसन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो बताया ये भी मार्मिक बात बताई गई, और वह पहले जो बताई गई ना वह भी मार्मिक बात है। मूल प्रश्न यह था कि अनादिकाल से हम साधन भजन सारे के सारे करते आ रहे हैं, परंतु विवेक जागृत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ न कुछ कारण होगा, तभी विवेक जागृत नहीं हुआ। तो यहाँ पर
बताया गया है कि ईश्वर की प्रसन्नता न होने से विवेक जागृत नहीं हुआ। फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ कि ईश्वर की प्रसन्नता क्यों नहीं हुई, तो फिर रामदीन जी महासाहब ने जो उत्तर बताया बिल्कुल सटीक बताया है कि ईश्वर की, वापस बोलिए रामदीन जी महासाहब, क्या बताया? अपनी क्रिया चेष्टा ईश्वर की प्रश्न होने के अनुसार ही होनी चाहिए। क्या बात है। अर्थात ईश्वर जिस प्रकार से प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार से हम क्रिया चेष्टा करेंगे, तभी तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकेंगे। वरना नहीं कर सकेंगे न। अच्छा, फिर कैसे क्या करना चाहिए? क्या गड़बड़ रह रही इस जगह पर? मन तो भगवान भक्ति कर रहे, बिन भक्ति विवेक नहीं होवे। चलो, बहुत अच्छी बात है। वो थोड़ा अंतरा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। और कौन बोलेंगे? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव, विवेक की तो अगली कक्षा है। ये ईश्वर की प्रसन्नता तो अंतःकरण शुद्ध तक ही है गुरुदेव। नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता तो बहुत आगे तक काम करती है। यहाँ तक समझिए कि ईश्वर की प्रसन्नता जो है ना, जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं करवा देते हैं तब तक, क्योंकि ईश्वर जो है ना, जीव मात्र को अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो, इसके लिए तो ईश्वर की तो पूर्ण कृपा जीव मात्र पर सदा सर्वदा बनी ही रहती है। तो ईश्वर ऐसे बीच में थोड़े छोड़ देते, क्योंकि अनेक जन्म भजन आता है। अनंत जन्म के जो साधन भजन किए हुए हैं, उन साधन भजनों का फल केवल मात्र विवेक उदय हुआ या संत मिले, सत्संग मिल गए और ईश्वर देख ले अब ये जाने इनका काम जाने, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को उपलब्ध नहीं करवा देते हैं तब तक ईश्वर शांत नहीं होते, उस जीव के ऊपर किसी न किसी रूप में कृपा करते ही रहते हैं। ऐसा समझो वह ईश्वर गुरुदेव आ गया गए। क्या आया? हाँ, मन तो भगवान भक्ति करना, मन तो भगवत भक्ति करना, बिन भक्ति विवेक नहीं जावे, ले सतगुरु का शरणा। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो करुणलाल जी महासाहब, आवाज आ रही है ना? आ रही। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्वयं ईश्वर ही गुरुदेव का रूप धारण करके अपने सम्मुख प्रकट होते हैं, इसलिए बीच में छोड़ने का काम होता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो वेदांत में दो प्रकार के प्रस्थान होते हैं, एक भामती प्रस्थान होता है, एक विवरण प्रस्थान होता है। तो भामती प्रस्थान के अनुसार आप जो कह रहे हैं ना, ऐसे यही होता है, अपने कर्मों का फल अपने को दे दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। परंतु विवरण प्रस्थान के अनुसार ऐसा ही नहीं है। जब तक सत्य बात तो ये होती है कि जब तक ये जीव सचमुच में मुक्त नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हो जाता है, तब तक किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा काम करती ही रहती है। और वैसे देखा जाए तो गुरुदेव के रूप में स्वयं ईश्वर ही प्रतिष्ठित है ना। हाँ गुरुदेव, समझ में आ गई बात। खंडन खंड का देखा क्या है, क्या कह रहा? हाँ, ईश्वरानुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना महाभय प्रीतिना द्वित्रिनाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है।
ये बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्ति को ही। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है ये निश्चय न हो जाए, तब तक कहने का मतलब हमारे ऊपर ईश्वर की जैसी कृपा होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। इसलिए अपने को ईश्वर की कृपा को नकारना नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही ये सारा का सारा सिस्टम सार्थक होता है, वरना सच्ची बात यह है कि बड़ा गड़बड़ घोटाला भी हो ही जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा विवेचन किया जा रहा है कि भाई ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होती, उसको भी तो समझ लेना चाहिए ना। हालांकि इस विषय पर खूब चर्चा कर चुके, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत विस्मृत हो ही जाते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ऐसी चर्चा तो सदा सर्वदा चलती ही रहनी चाहिए। ये सूत्र तो अपनी बुद्धि में सदा सर्वदा जगमगाता रहे, तब जाकर के बात कुछ और होती है। अच्छा, विचार करके देखो, जब तक एक छोटा सा बच्चा है और समझो आप दुकान से कोई थैली खरीद करके लाए, 5 रुपए 10 रुपए, आजकल कुरकुरे पता नहीं क्या क्या होता ना। अब उस पूरी थैली में से यदि एक भी कोई लेना चाहे अथवा उसको पूरी की पूरी न दे, तो बताओ लौटेगा या नहीं लौटेगा? भाई वो प्रसन्न तो तभी होगा ना जब को उसको पूरी की खोलेगा भी वही, दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरा भी खोल रहा तो उसको लगता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तो एक छोटा सा बच्चा भी तभी प्रसन्न होता जब उसे पूरा का पूरा दे दिया जाए। अब अपन क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं ना। हाँ, यहाँ पर तो सर्वस्व ईश्वर को ही समर्पित करना होता है। अपन यहाँ पर तो देखते जो अच्छा हुआ वो तो मैंने किया, और जो गड़बड़ हो गया ये ईश्वर ने। हाँ, ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। उमा दारुण योषित की न्यायी, सभी न चावत राम गुसाई। बिना भगवान की इच्छा के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए गड़बड़ हो गई तो भाई ये ईश्वर की इच्छा से हुआ, ईश्वर की प्रेरणा से हुआ, ईश्वर के बिना कुछ होता ही नहीं। और अच्छा हो गया तो वो दृष्टांत ध्यान में ले लीजिए, वैसे गाय किसने मारी, आ गया ध्यान में। तो भाई यहाँ पर ईश्वर की जो प्रसन्नता होती है वहां पर पूर्ण रूप से अपने को अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है। हम अपने हिसाब से कुछ न कुछ करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं होता, बल्कि ऐसा समझ लो कि उसे और नाराज करना हो गया। हाँ, अब शर्त अपनी तरफ से थोड़े रखते हैं क्या? हाँ, जैसे कोई पैसे देने वाला तो शर्त तो और रखेगा ना, हाँ वो थोड़े रख पाएगा। जैसे एक बार वो छोटा सा सूत्र संकेत किया था, कोई 2 मित्र हरिद्वार गए भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। तो क्या होता है कि वहां पर एक मित्र ने स्नान करके हाथ में गंगा जल लेकर के गंगा माता को प्रार्थना की, हे माँ, मैं तुम्हारी साक्षी के अंतर्गत फलाना जो बहुत ही गरीब है, किसी प्रकार से समर्थ नहीं है, मैंने उसको 10,000 रुपए दे रखे। माँ, मैं तुम्हारे सामने संकल्प करता हूँ कि उनके वो 10,000 रुपए मैं क्षमा करता हूँ, अब मैं उसे लूंगा नहीं। तो दूसरे ने देखा ये तो बहुत अच्छा सूत्र है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो वह भी जल लेकर के संकल्प कर लेता है, हे माँ, मैं फलाने व्यक्ति से 10,000 रुपए लेकर के आया हूँ, अब मैं तुम्हारे सामने संकल्प करता हूँ कि उनको 10,000 रुपए दूंगा नहीं। अब दोनों संकल्प करके गांव चले गए। तो जिसने 10,000 रुपए त्यागने का संकल्प किया, तो जिसको दे रखा था वह दौड़ करके आया और कहने लगा, अरे हमको पता चला आप हरिद्वार की तरफ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, तो मैंने जैसे तैसे करके आपके पैसों की व्यवस्था की, आप तो चले गए, बड़ा दुख हुआ कि बिना पैसे काम कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, अब आप पधार गए तो ये पैसे आपके, आप संभालो। तो कहता भाई मैंने तो संकल्प कर लिया, अब ले जाओ, अब मेरे को पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है। ये आपस में चर्चा कर ही रहे थे, इतने में वो आ गया। कौन? जिनको
हाँ, जिन्होंने 10,000 रुपए उसको दे रखा, तो आकर के कहने लगता, अरे तेरे को शर्म नहीं आती, पता नहीं कहाँ कहाँ भगता फिर रहा, मैंने तुझे 10,000 रुपए दे, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी तेरे को परवाह नहीं और तू मजे लेते फिर रहा। तो ये कहता, भाई मैंने तो तुम्हारे 10,000 रुपए संकल्प कर दिए गंगा जी में, तब जूते लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो ऐसे कहने का मतलब, हाँ, ऐसे काम चलता नहीं है। शर्त रखना चाहे तो ये शर्त काम करती नहीं है। तो यहाँ पर तो ईश्वर की शर्त के अनुसार हम चलेंगे, तभी अंतःकरण पवित्र होगा, तभी संत मिलेंगे, तभी सत्संग और विवेक की जागृति होगी, और तभी हम सचमुच में गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों भटकता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का रास्ता क्या है, ये सारा का सारा फिर आ गया समझ में। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि हम शर्त रखते हैं, और वो शर्त ही सबसे बड़ा बंधन का कारण हो जाती है। यहाँ पर तो कहने का मतलब 1% भी गड़बड़ करे, जैसे कोई कह दे कि मैं 99% तो समझो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु 1% तो बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे नरक में क्यों न जाना पड़े। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हुई, 99% न करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु 1% तो करनी ही होगी। 99% भले माफ हो जाएगी, परंतु 1% होने वाली नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर ऐसे थोड़ी काम चलता क्या। हाँ, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपनी तरफ से जो शर्त रखी जाती यही मूर्खता हो जाती है। तो अनादिकाल से ये जीव पता नहीं क्या का क्या करता आ रहा, फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता हुई नहीं। मूल प्रश्न यही था ना। हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा बोल के देखो, पता लगे कि वास्तव में बात क्या है। हम अनादिकाल से करते आ रहे, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया उनके अनुसार हमने भी किया, जैसा वो करे, जितना करे उतना किया, या समझो उससे भी ज्यादा कर लिया, परंतु वह अंतःकरण की शुद्धि को उपलब्ध होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो गए, और हम उनसे ज्यादा कर रखा, परंतु फिर भी अभी तक पता नहीं कहीं पर भटका ही खा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, थोड़ा विशेष विचार करके बताना, कहाँ पर गड़बड़ हुई। हाँ, कोई भी गुरुजी मन मानता नहीं है। क्या हुआ? हाँ बोलो। कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर कुछ विलक्षण सूत्र भी निकल सकते हैं, इसलिए सोचा इस विषय पर भी थोड़ा विचार विनिमय कर ही लें। हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता नहीं हुई। यहाँ ये तो अच्छी तरह से समझ लेना कि ईश्वर में विषमता का दोष है ही नहीं। जैसे अपने को कोई एक प्रिय लगता है तो दूसरा अप्रिय लगता है, ऐसे ईश्वर की दृष्टि में कुछ होता ही नहीं। क्या कारण हुआ कि चित्त शुद्ध नहीं हो, उसका तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, विवेकादि साधन प्रकट हुए ही नहीं। हाँ, क्रम से गिनवाना, अभी एक में गड़बड़ हो रही तो बहुत सारे सूत्र निकलेंगे यहाँ तो। कोट को बटन में गुरुजी गलत जुड़ो जितना कहीं करो वो तो फिर वो सेट कौन हुआ ना। हाँ, बिल्कुल 100% सत्य वचन। तो गलत बटन, जो गलत बटन यहाँ पर किसको कहा जाएगा, बस यही बताना है। हाँ जी, अभी तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे जब तक ये चीज होगी नहीं ना। हम अंतर्मुखी बहिर्मुख होगी जब तक तो होगा नहीं। हम अंतर्मुखी होंगे तो इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, है ना।
यहाँ पर मूल प्रश्न को ही समझो कि यहाँ ईश्वर की प्रसन्नता का विषय चल रहा है। अनादिकाल से हमने पता नहीं क्या क्या किया, फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता हमारे ऊपर नहीं हुई। क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? हम सम्यक प्रकार के ईश्वर के समर्पण हुए नहीं महाराज जी। समर्पण तो ये थोड़ा आगे की कक्षा में रहेगा, भक्ति की कक्षा में होगा ये तो। अभी तो जैसे समझो कोई LKG से शुरू कर रहा है। गुरुदेव, विधि और विधान के अनुसार हम कार्य करेंगे तभी ईश्वर की आज्ञा का पालन होगा। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यही फॉर्मूला बताना था कि हम विधि विधान के सहित नहीं करते। यही कारण होता है कि हम अनादिकाल से पता नहीं कुछ का कुछ करते आ रहे हैं, फिर भी हम ईश्वर की प्रसन्नता से बहुत 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 दूर है। वह विधि विधान क्या, बस इसी के बारे में अपने को विचार प्रकट करना है। हाँ, तो यही तो है, ऐसी कोई न कोई विधि में चूक हो रही है, तभी तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और ईश्वर की प्रसन्नता के बिना तो ये संभव भी नहीं होता है। कौन बताएंगे? शास्त्र में जो निषिद्ध कर्म बताए गए वो उनका त्याग करना, जो विहित कर्म बताए उनका पालन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मोहनानंद जी महाराज बहुत पुरुषार्थ करे, बाकी के साधक पता नहीं क्या कर रहे। अरे भाई, सबसे पहला सूत्र ही यही कि हमने चाहे बहुत कुछ किया होगा, परंतु हमने निषिद्ध कर्म किया, तो बताओ ईश्वर की प्रसन्नता होगी क्या? तो फिर ये कहाँ दिक्कत आ रही? इसका मतलब निषिद्ध कर्म को रिजेक्ट करो कि निषिद्ध कर्म से कभी भी ईश्वर की प्रसन्नता होती ही नहीं। फिर ऊपर चलो तो यहाँ पर यही सूत्र निकलेगा कि विहित कर्मों को, विहित कर्म का मतलब होता है वेद विहित क्रिया का नाम। हमारे धर्मशास्त्र जिस कर्म को करने के लिए आदेश निर्देश देते हैं, संकेत करते हैं, उन कर्मों को करने से ईश्वर की प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर निषिद्ध कर्म का त्याग करके यदि कोई विहित कर्म करता है तो निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की प्रसन्नता हो ही। फिर भी विचार करो, विहित कर्म करते हुए भी ईश्वर की प्रसन्नता नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि हम विहित कर्म तो कर रहे हैं परंतु सकाम भावना से कर रहे हैं। किस भावना से? हाँ, ये थोड़ा विशेष होता है, क्योंकि जो साधक होगा वह निषिद्ध तो नहीं करेगा, परंतु यदि भावना सकाम हो गई, सकाम का मतलब कर तो रहे हैं परंतु बदले में ईश्वर से चाहते हैं, हे भगवान मेरे घर में फलानी फलानी चीजों की कमी मत आने देना, तो ईश्वर तो सब सुनते न। तो वो जो कुछ भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, सारा का सारा पुण्य कर्म किसमें लग जाता है? हाँ, यदि वो धन चाहिए तो उसे धन दे देते हैं, पत्नी चाहिए तो पत्नी दे देते हैं, पुत्र चाहिए पुत्र दे देते हैं, बंगला चाहिए बंगला दे देते हैं, नौकरी चाहिए तो नौकरी दे देते हैं, क्योंकि जो चाहेगा वही तो ईश्वर देंगे। अब कोई कह दे हमको तो नहीं दे रहे, तो भाई तुम्हारे लिए जितना पुण्य आवश्यक होना चाहिए उतना पुण्य तुम्हारे पास में है नहीं। अब तुम 2 रुपए तो लेके जाओ और दुकानदार को कहो भाई मुझे तो 5 मीटर कपड़ा दे दो अथवा 1 तोला सोना दे दो, तो संभव होता है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। महाराज जी, विहित कर्म और निष्काम कर्मों में कितना सा अंतर है? अरे बहुत अंतर है। यहाँ पर विहित कर्म जो है ये
अनिंदित कर्म जो होते हैं ना, उनको ही विहित कर्म कहते हैं। और इन अनिंदित कर्मों को फल की इच्छा से करेंगे, वह काम कर्म हो गया। और फल की इच्छा का त्याग करके, अर्थात इन कर्मों का फल हम ईश्वर को समर्पित करेंगे पूरा का पूरा। अभी बच्चे का दृष्टांत दिया ना, उसे पूरा का पूरा दे देंगे तब तो वह प्रसन्न होगा, वरना होने वाला। तो यहाँ पर हम जागृत अवस्था में जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, समस्त क्रिया चेष्टा का जितना भी फल बनता है, वो चाहे कैसा भी क्यों न हो, सारा का सारा फल जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। एक बार शायद वो दृष्टांत सुनाया था, किसी राजा के यहाँ पर, राजा समझो, सेठ समझो, कोई भी समझ लो, जिनके यहाँ पर समझो 1000 मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक मजदूर ऐसा है जो ड्यूटी 9 बजे शुरू होती, वह 8 बजे ही चला जाता है। ड्यूटी 5 बजे पूरी हो जाती है, वह 6 बजे तक काम करता है और तनख्वाह के टाइम पर गायब हो जाता। यदि उसे कहा जाए तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और बाकी के 999 जो मजदूर है, वो टाइम तो है 9 बजे का, 10 बजे आने की कोशिश करते हैं, 5 बजे छूटने का, 4 बजे छोड़ देते हैं। और तनख्वाह जो होती है 1 महीने की 15,000 बन रही, तो 16,000 लेने की कोशिश करेंगे, परंतु 1 पैसा भी कम नहीं लेना चाहेगा। तो बताओ, राजा की कृपा, राजा की प्रसन्नता किसके ऊपर होगी? एक के ऊपर, उस एक के ऊपर ही होगी ना। तो भाई यहाँ पर हम जो कुछ भी शुभ कर्म करते हैं, समस्त कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर दे। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, ईश्वर के जो हम समर्पित कर रहे हैं ना, जैसे बैंक में जमा कराते तो वापस मिलेगा, इसी प्रकार से करवाते हैं ना। तो यहाँ पर ईश्वर को इसीलिए समर्पित कर रहे हैं कि भगवान, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता है कि इसका कितना फल मांगना चाहिए, कितना फल होना चाहिए, ये मैं कुछ नहीं समझता हूँ। इसलिए ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपको निवेदित कर देता हूँ। अब इसके बदले में आपको क्या करना क्या नहीं करना, ये आप जानो और आपका काम जाने। क्योंकि अपने पास में यदि इतना विवेक होता, इतनी बुद्धि होती, इतनी समझ होती, तो हम अनादिकाल से कभी के मुक्त हो गए होते ना। तो अपना खोपड़ा काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए उन कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात यहाँ पर संकेत ये किया जा रहा है कि ईश्वर को जो समर्पित किया जाता है, जैसे अपने घर पर मेहमान आते हैं तो उनको अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सूखे टुकड़े डाल देते हैं, अच्छा खिलाएंगे तो ईश्वर को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ भी करेंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करेंगे, ऐसा थोड़े जो चोरी अन्याय करेंगे और उनका फल भगवान को समर्पित कर देंगे। हाँ, यहाँ पर जो समर्पण करना चाहता है वह इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझता। भले अपन सूखे टुकड़े खा लेंगे, परंतु मेहमान को तो अच्छे से अच्छा खिलाना है। तो यहाँ पर तो मेहमानों के सबके बापों के बाप है, साक्षात ईश्वर हैं। तो बताओ, ईश्वर के लिए कुछ गड़बड़ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बस बात यहाँ पर हो जाती है कि ईश्वर के लिए वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करता है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करके बदले में कुछ न चाहे। ये कितनी विशेष बात है। तो बताओ, भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? हाँ, क्या बात करते हो। संसार के अंतर्गत भी जैसे कोई बहुत बड़ा शत्रु क्यों न हो, वो कितना भी बुरा क्यों न हो, कितना भी क्यों नहीं मार रहा हो, परंतु उनके चरणों में गिर जाए तो हाँ 5-15 दे देंगे, परंतु आखिर में दया तो आ जाएगी ना। तो बताओ, ईश्वर के जब इस प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखता है कि कहीं मेरे से ऐसा न हो जाए, जैसे पतिव्रता स्त्री 24 घंटे डरती रहती, मेरे से कहीं ऐसा वैसा न हो जाए। ऐसे ही जो साधक ईश्वर से डरने लग जाता है, तो बताओ कभी भी उससे बुरा होगा क्या? और जब होगा नहीं तो बताओ उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा क्या? अरे उनका अंतःकरण तो ईश्वर के संकल्प मात्र से शुद्ध हो जाएगा।
तो बस इसीलिए यहाँ विशेष रहस्य यही समझना होता है कि जब तक हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर के समर्पित होकर के अर्थात भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो निष्काम कर्म नहीं करता है उसका कभी भी अंतःकरण पवित्र होता ही नहीं। अर्थात न तो उनके मल दोष की निवृत्ति होती है, न विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। वो बेचारा अनादि काल से जन्म मरण की श्रृंखला में भटकता आ रहा है और भटकता ही रहता है। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ, शिवम नारायण हरि ओम। छोटूलाल जी बहुत टाइम लगा दिया। तो भाई यहाँ पर विशेष सूत्र यह निकला कि अंतःकरण की जो शुद्धि होती है ईश्वर की प्रसन्नता से ही होती है और इसमें कोई दूसरा तीसरा रास्ता होता ही नहीं। जो ईश्वर को जितना अधिक प्रसन्न करने में सक्षम होगा, समझो निश्चित रूप से ईश्वर उनके ऊपर उसी अनुपात में कृपा कर देंगे। अब यहाँ पर यह अवश्य होता है कि हम सचमुच में ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर फिर देखो बात ऐसी होती है कि कड़वा भी पीना पड़े तो फिर पीना पड़ता, कष्ट भी उठाना पड़े तो फिर भी उठाना पड़ता है। तो ईश्वर के संविधान को देख लो, हमारे शास्त्रों को पढ़ करके देख लो, संत महापुरुषों से मिल करके देख लो, किस प्रकार से हमारा जीवन हो, किस प्रकार से हमारी रहनी हो, किस प्रकार से हमें सारा का सारा व्यवहार करना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया जब ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तब सचमुच में वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। हाँ, पहले बहुत बार सुनाया जा चुका है कि ईश्वर की कृपा यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो वह अंतःकरण के मल विक्षेप दोष को मिटाने में समर्थ हो जाता है। जो संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तो वह तत्व के जिज्ञासु हो जाते हैं, और जो इस गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं वो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इनमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता से हमें करना है। तो देख लो, हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी कर रहे हैं, विचार करके देख लेना सचमुच में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रसन्नता के अनुसार हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विचार करके देख लेना भाई, हम वास्तव में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि बातें तो खैर खूब की जा सकती हैं, सुनी भी जा सकती हैं, सुनाई भी जा सकती हैं, परंतु करने में बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, क्योंकि हम इस जगह पर सचमुच में इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं करते हैं? हाँ, स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि अपनी वासना से प्रतिकूल हो ना, उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। और वासना के अनुसार हो तो अरे क्या कहने की बात है, वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात यही है। तो यहाँ पर सचमुच में फिर अनेक प्रकार के फॉर्मूले निकलते हैं, परंतु सचमुच में कोई सच्चा जिज्ञासु हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना जो चाहे ना, वही वास्तव में ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। तो ये सबसे पहले मूल बिंदु होता है, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। अरे भाई, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे तो मौज मस्ती मनोरंजन के लिए, धन दौलत इनके लिए, तो फिर यहाँ पर इस प्रक्रिया की तो कोई आवश्यकता नहीं। जैसे चाहो आप प्रसन्न कर सकते हो ईश्वर को ही, क्यों किसी भूत प्रेत को ही कर लो ना, क्षिप्रम भवती। यहाँ पर तो हाँ, बहुत जल्दी कर्मों के द्वारा क्रिया चेष्टा से तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है ना, सिद्धिर भवती कर्मजा। तो यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता का काम टेढ़ा होता है, हमें शास्त्रोक्त रीति से सारा का सारा करना होता है, परंतु यहाँ पर है बड़ा कठिन काम। कोई 5 सूत्र भी बता दे तो मुश्किल से साधक हाँ थोड़ा बहुत भले करेंगे, परंतु बड़ी खतरनाक बात होती है।
आप में से कोई हाथ खड़े करके बता सकते पहले? हालांकि क्या करना हाथ खड़ा करके, तो फिर भी अंदर से तो सभी जान लेना। ईश्वर की प्रसन्नता में सबसे पहला बिंदु बताया था कर्म धन भोग, इन तीनों का ही हमें शुद्धिकरण करना है। क्या करना है? क्योंकि कर्म धन भोग से ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है। केवल उपनिषद का मंत्र यही संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृत तत्व मानसु। कर्म धन भोग से कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ये जीव जन्म मरण के चक्कर में भटकता ही रहता है। तो इनमें कर्म धन भोग के अंतर्गत सबसे अधिक शुद्धि की आवश्यकता होती है तो धन की होती है। और धन को तभी शुद्ध समझना चाहिए जब हम उसका 10वां हिस्सा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खर्च करें। हालांकि यहाँ पर तो पूर्ण रूप से जब हम समर्थ होंगे तभी ईश्वर की पूर्ण कृपा होगी, परंतु जब LKG से शुरू करते हैं तो कम से कम 10वां हिस्सा अपने को केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अभी बताया ना, ईश्वर की प्रसन्नता से अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब आप अंतःकरण को शुद्ध कर लो तो फिर ऐसी अवस्था के अंतर्गत आगे जब कक्षा होगी तब संतों की प्रसन्नता की क्लास आएगी। उस समय इस समय में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार ईश्वर को महत्व दे करके 10वां हिस्सा खर्च करना है। जब हम ऊपर की कक्षा में बैठ जाए तो फिर संत महापुरुष जैसे चाहे वैसे खर्च करना है। और जब हम और आगे की कक्षा में बैठ जाए तब केवल मात्र गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही करना है, गुरुदेव के लिए ही करना है। तो विचार करके अभी शायद हाथ तो खड़े किए कुछ साधकों ने, बहुत धन्यवाद है। फिर भी समस्त साधक देखते रहना अच्छी तरह से हम वास्तव में ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, जिनकी स्थिति कमजोर हो उनकी खैर बात अलग होती, जिनको खाने पीने की समस्या रहती तो वो तो क्या करें, परंतु जो सचमुच में समर्थवान हैं यदि वह भी यहाँ गड़बड़ करते हैं तो उनकी दृष्टि में अभी ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, अभी धन महत्वपूर्ण है, भोग पदार्थ महत्वपूर्ण है, अनात्म पदार्थ महत्वपूर्ण है। तभी तो हम ईश्वर की मर्यादा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर ना? तो हालांकि ऐसी बात नहीं, बहुत सारे साधक तो ध्यान में हैं, वो विधि पूर्वक चल रहे हैं, परंतु फिर भी कहने का मतलब जो साधक यहाँ पर डरपोक होते हैं तो क्योंकि कारण यही बताया जा रहा है कि ईश्वर की सचमुच में प्रसन्नता पूर्ण रूप से हो क्यों नहीं रही, पहले यही प्रश्न उठाया ना। वरना सभी जानते, काफी समय से चर्चाएं चल रही, 3 वर्ष से यही चर्चाएं चलती रहती हैं। तो उस साधक ने जो किया हमने भी उसे कम नहीं किया, फिर भी वह तो अविद्या के बंधन से मुक्त हो गया और हमारा अंतःकरण भी पवित्र नहीं हुआ। क्या कारण है कि हमने शास्त्रोक्त रीति से सब कुछ किया, परंतु यहाँ पर आकर के गड़बड़ कर दिया। अभी तो इसमें और भी ऐसे ऐसे विलक्षण कारण निकलेंगे जिससे पता चलेगा कि भले हम इस प्रकार से कर रहे हैं, उस प्रकार से कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। इसका मूल रहस्य ये होता है। तो भाई यहाँ सब जगह पर अच्छी तरह से सावधान रह करके जब सत्य के साक्षात्कार की ओर, ईश्वर की प्रसन्नता की ओर हम प्रवृत्त होंगे तो निश्चित रूप से अपना काम बन जाएगा। वरना सच्ची बात है, काम बनने वाला वास्तव में है ही। हाँ, तो यहाँ पर किसी एक दूसरे को देखना ही नहीं है, अपने को स्वयं को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम सचमुच में ईश्वर के संविधान के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल पक्का है कि जिनका काम 100 रुपए से चलता है उनके पास यदि 90 रुपए हैं तो थोड़ा बड़े कठिनता से तो उसको कष्ट उठाना पड़ेगा ना। तो जितने अंशों में आप कष्ट उठाओगे उतने अंशों में ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर लोगे। वरना ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो यहाँ पर तो केवल धन के विषय में सुनाया गया कि जो 10वां हिस्सा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खर्च करता है तो उसके ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता होती है। परंतु अभी तो कर्म बाकी है, अभी तो भोग बाकी है।
तो सबके ऊपर यदि ठीक ठीक प्रकार से अनुसंधान करके कर्म अनुभव का वो शुद्धिकरण कर लेता है तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है। और यदि इस प्रकार से नहीं कर सकता है तो कभी भी ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता ही नहीं। अच्छा, कल फिर और विचार करके आप लोग तैयार रहना कि ऐसी क्या गड़बड़ होती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई फॉर्मूला सोचना, दिमाग में लाना, क्योंकि विचार करोगे तो कुछ न कुछ तो अपने हृदय में प्रकट होगा ही होगा। इसमें किसी को कोई शंका हो तो भले प्रश्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जैसे रास्ते रास्ते चलते हैं तो शहर आ जाता है और रास्ते को छोड़ देते तो जंगल आता है जिसमें भयंकर शेर आदि अथवा कोई डाकू आदि मिलते, वो इनको निपटा ही देते हैं। तो शास्त्रोक्त रीति से तो चलना ही होता। ये तो भी मानव बनने के लक्षण बताए जा रहे। तत्व जिज्ञासु के लक्षण तो बड़े खतरनाक होते हैं। वो तो समस्त कचरे का अर्थात समस्त संसार का त्याग करने के सामर्थ्य रखे तब जाकर के वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। तो अभी कम से कम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कितना सा करना, इतना भी नहीं कर पा रहे तो आगे तो बड़े खतरनाक वो खतरनाक घाटियां होती हैं। तो जो LKG से ठीक प्रकार से चल गए तो आगे घाटियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ती हैं, परंतु कोर्ट का पहला बटन गलत लग गया तो सारे के सारे गलत ही लगते जाएंगे। तो देख लेना हम सचमुच में कितने सूरवीर हैं। हम वास्तव में थोड़ा बहुत कष्ट उठा सकते हैं या नहीं, थोड़ा बहुत हम संकट मोल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अरे 3 चपाती खाते, 4 खाते, 5 खाते तो 5 खाने वाला यदि 4 खा ले तो एक तो बच रही है ना, एक बच रही तो 10 दिन में तो 10 हो जाती है ना। तो 2 भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फॉर्मूला तो अपने आप ही आ गया। एक कम खा रहे तो मर थोड़े जाएंगे क्या। हाँ, हो सकता है किसी की गड़बड़ हो जाए कि नहीं इतना तो हमारे पास में सामर्थ्य नहीं तो कम खा लो, और तो क्या। एक दिन बिना सब्जी के खा लो, और क्या। एक दिन बस में मत बैठो, ऐसे ही घूमते घूमते निकल जाओ ना। कुछ खर्चा मौज मस्ती का, शौक का खर्चा कुछ कम कर लो, क्या फर्क पड़ रहा। परंतु इधर कम नहीं होगा। हाँ, क्या। अरे कहाँ तक बताए, बड़ी बड़ी होटलों में जाके लोग लाखों रुपए का चट कर जाते भोजन है, परंतु धर्म के लिए यदि उनको कह दे तो उनकी नानी याद आने लग जाती है। तो यहाँ पर सच्ची बात यही है कि मानवता के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों से तो अपने को युक्त करना ही होता है। और यहाँ पर ऐसा मत समझ लेना कि ये फ्री फोकट में काम हो जाएगा। तो बड़े बड़े कष्ट दुख संकट उठाने होते हैं तब जाके ईश्वर की प्रसन्नता होती है। एक डॉक्टर के सामने भी कितना गिड़गिड़ाए तब डॉक्टर देखता है, अरे भाई चलो इनके ऊपर अपने को दया करनी है। पैसे लेने के लिए किसी के पास जाना तो कितना वो उनके पास में आराम में। ऐसे हर क्लास के अंतर्गत पता नहीं कितने उनके चरणों में गिर करके आता दौड़ी करते और रोते, अनुनय विनय करते, पता नहीं क्या क्या करते, तब जाकर के वो देखते चलो भाई थोड़ा इनके लिए कुछ करे। ये तो ईश्वर से सब फ्री फोकट में चाहते और अपन भले किसी को कुछ भी नहीं दे। तो ये तो प्रत्यक्ष बात है कि हम जितना देंगे उतना ही अपने को प्राप्त होगा। तो थोड़ी सी कृपा से कोई अंतःकरण थोड़े शुद्ध होता, तत्व जिज्ञासा थोड़े जागृत होती है, ज्ञान की निवृत्ति थोड़ी होती। तो जो सचमुच में ज्ञान के बंधन से मुक्त होना चाहता ना, उसकी बात कुछ और होती है। और जिनको मुक्त नहीं होना हो तो उनके लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनको तो मौज मस्ती मनोरंजन करना करते ही रहेंगे। तो भाई अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना, जब तक संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हो जाता है
तब तक ईश्वर कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है, और जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक संतों की ईश्वर की कृपा की अत्यंत 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 आवश्यकता होती है। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो फिर संत व ईश्वर उनसे अलग है ही। तो सारा का सारा रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ करके जो साधक आत्मचिंतन करेगा, अपने जीवन के चरम परम और अंतिम लक्ष्य की ओर दृष्टि रखेगा, तो सचमुच में उसे मरते समय रोते हुए नहीं मरना होगा, बल्कि वो हंसते हुए जाएगा, वरना ये सारा का सारा यहीं पर रहने वाला है। वास्तव में कोई किसी को न देता है न लेता है। ये तो कुल मिला करके क्या होता, ईंट पत्थर को जोड़ करके मकान बना दिया। वैज्ञानिक कहते हमने आविष्कार कर लिया। अरे कहाँ किया, ये सारी वस्तुएं तो ज्यों की त्यों है ना। दो वस्तुओं को जोड़ के काम कर दिया तो क्या पत्थर पहले नहीं थे क्या? ऐसी कौन सी चीज जो पहले विद्यमान नहीं थी? तो भाई यहाँ पर तो ईश्वर के राज्य में सब कुछ प्राप्त है ही है। केवल दो चार वस्तुओं को जोड़ करके, दो को जोड़ के कोई तीसरी वस्तु बना लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ करके जल बना लिया, ये तीसरी वस्तु हो गई। तो वास्तव में उत्पत्ति किसी की होती ही नहीं। ये तो कुल मिलाकर के भ्रम होता है। इसलिए जो सच्चा साधक होता है ना, वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करता है। उसे पता है कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, तो निश्चित रूप से यहाँ गड़बड़ नहीं करेगा। बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए जाते तो स्कूल के नियम मर्यादा से सब काम होता है या नहीं होता? नहीं, यहाँ तो लाख रुपए की फीस में तो 5,000 रुपए दूंगा, तो भाई कर दो और क्या, बच्चे को ले जाओ घर और 5,000 वाले स्कूल में भर्ती करवा देना और क्या। तो मोक्ष तो चाहते हैं, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षा देवी विषि का चाहते हैं मोक्ष। मोक्ष कहते छुटकारे को, और छुटकारे के नाम से ही डरते। अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो कंगाल हो जाएंगे, हमको तो लूट लेंगे। किसको गरज पड़ी भाई तुमको लूटे? तुम्हारे को आवश्यक हो तो इस प्रकार से करो, नहीं हो तो जन्मों मरो, क्या फर्क पड़ता। अनादिकाल से जन्मते मरते आ रहे, और जन्म मरण के चक्कर में और पड़ जाना, क्या फर्क पड़ता। इसलिए भाई अपनी अक्ल होशियारी 1% भी काम नहीं करती है। सचमुच में काम तो वही करेगी जो शास्त्रोक्त हो। तो कुल मिलाकर के ऐसे किसी विशेष सूत्र को हम जिस कक्षा के हैं, हालांकि प्रत्येक कक्षा के सूत्र प्रतिदिन सुनाए जाते हैं, जो साधक जिस कक्षा का हो वह उसी सूत्र को पकड़ करके अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर ले। बस मुझे आज से, अभी से, इसी समय से मैं मेरे जीवन को इस प्रकार का बनाऊंगा, तब तो समझो जीवन में कुछ चोट लगी, जीवन में कुछ किया। वरना तो अरे ये सत्संग चलते हुए 3 साल हो गया, ऐसे भले पूरे जन्म पर चलते रहे, परंतु धारण नहीं करेंगे तो फायदा होगा क्या? नहीं होगा कुछ नहीं। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन मनन करते रहना। एक सूत्र और विशेष बताना था कि ईश्वर की कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो पाती। देखो समय रात फिर कल विचार करेंगे इसी विषय के पर। ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम। कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। सही होते जब शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। महाराज सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप जी शिवोहम। शिवोहम। कैलेंडर वायर को नहीं है वो कैलेंडर क्यों कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। चलो ठीक।